गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम शीतल, फैकल्टी एट रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अब हम क्या करेंगे आज की क्लास में कि जो सेम सेकेंड में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 4 का एक टॉपिक है जिसमें हमारी नेम रिएक्शन है बहुत सारे। यूनिट 4 का नाम है हमारा कार्बनिक कंपाउंड। अब जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो इन दोनों के मिक्सचर से हम कोई भी रिएक्शन कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आज उसमें उसी रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। पहला है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमारा क्या होता है कि हमने तो कोई कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराई हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उससे हमारा क्या बना एल्डोल बना। ठीक है, आप कार्बनिक कंपाउंड हमने क्या लिया, दो एल्डिहाइड लिए। अब एल्डिहाइड में भी दो टाइप के होते हैं कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है या नहीं है। अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो होना जरूरी होता है। तो इसमें हमारे अल्फा हाइड्रोजन में जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, पहला जो एल्डिहाइड कार्बन कंपाउंड हमने एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो हमारा होगा ये वाला CH3CH ठीक है। पहला हमने ले लिया, इसके हमने अलग अलग दो मॉलिक्यूल लिए, इसकी रिएक्शन कराई हमने डाइल्यूट NaOH के साथ। तो हमारा जो कंपाउंड है वो बनेगा CH3CHOH CH2CH। ये हमारा आज का ये एल्डोल फॉर्म बनेगा। इसमें हमारा एल्डोल मतलब क्या होता है कि एल्डिहाइड भी है, एल्डिहाइड हमारे लिए हो गया, और ओल मतलब कि अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH आता है। दो कंपाउंड आ गए जिसमें हमारी एल्डिहाइड और अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अभी हमें इसकी रिएक्शन में इसका ये थी हमारी इसकी रिएक्शन। अब इसका पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हमें क्या करना है कि यहाँ से इसको हम लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। हमने इसको CH3 को अलग अलग फॉर्मेशन में लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये वाला H2 था, तो क्या बन गया CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो हमने पहले जो स्टेप है ये हमारा था फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन कराई। और साइड में हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कराई तो O ने इसके साथ फॉर्मेशन कर ली, तो H2 बाई प्रोडक्ट में निकल गया। तो ये हमारा क्या करेगा, बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे हम दूसरे वाले किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। कोई भी मॉलिक्यूल हमारा दूसरा हमने कौन सा लिया, दूसरा एल्डिहाइड लिया है, ये हमारा दूसरा एल्डिहाइड है, इसको हमने ब्रेक डाउन किया डबल बॉन्ड को, तो O नेगेटिव में निकल गया और CH पॉजिटिव में चला गया। इसमें हमने अटैक कराया इस न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो इस न्यूक्लियोफाइल में हमने क्या किया, अभी पॉजिटिव साइन है, अब ये नेगेटिव है, ये वाला इसके पास जाएगा पॉजिटिव के पास। तो क्या स्टेप बनेगा इसका, CH3CH O नेगेटिव चला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला पूरा कंपाउंड उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा CH2CH डबल बॉन्ड O। ये कंपाउंड बन गया हमारा। ओके, अब ये कंपाउंड बन गया हमारा। इसका हमें क्या कराना है कि इस पे हमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराना। इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होगा, वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल होगा। हाँ, वाटर का मॉलिक्यूल हमने क्या किया, वो इस तरह से करता है, उसको हमने सेम रिपीट लिखा पहले CH2CH डबल बॉन्ड O, और इसको हमने क्या करा है, वाटर का अटैक कराया। अब वाटर का अटैक कराया, वाटर हमारा किस फॉर्मेशन में निकलेगा, O पॉजिटिव, सॉरी OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे H जो पॉजिटिव है वो इस वाले OH के साथ जाके अटैक करेगा। तो क्या बना यहाँ पे CH3CHOH और CH2CHO। यही हमारा कंपाउंड था।
इसमें हमारा अल्कोहल ग्रुप भी आ गया और एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया। तो ये किसका फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, एल्डोल। ये हमारा कंपाउंड बन गया एल्डोल। हमें देखो इसका मैकेनिज्म दोबारा पढ़ते हैं कि हमने पहला मॉलिक्यूल था हमारा ये एक एल्डिहाइड, जिसके पास क्या है हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में मेनली दो चीज़ होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी होता है दोनों कंपाउंड के पास, और दोनों कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, दोनों सेम होने चाहिए। हमने दोनों सेम ही लिए। पहला मॉलिक्यूल हमारा है ये वाला, यहाँ से हमने क्या किया CH3 को ब्रेक कर दिया, एक है हमने एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे ये क्या बन गया CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O। तो O के CH2 के पास क्या है नेगेटिव साइन है, तो ये क्या हमारा बन गया न्यूक्लियोफाइल, वाटर एलिमिनेट होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किस पर अटैक करेगा, जो कार्बोनिक कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल था वहाँ पे जाके ये अटैक करेगा। यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो O नेगेटिव में चला गया, CH पॉजिटिव में चला गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव था उसने क्या किया, पॉजिटिव के साथ जाके बॉन्ड बना लिया, ये बनेगा CH3 CH और नेगेटिव, और यहाँ पे जाके CH2 CH डबल बॉन्ड O। अब जो ये मॉलिक्यूल बना है इस पे हमने क्या किया, वाटर जो है वो हमारा ऐसा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो इस मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रोफाइल ने क्या अटैक किया, तो वाटर का जो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव ऐसे फॉर्म में निकलेगा। H पॉजिटिव जाके अटैक कर रहा है O नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया OH नेगेटिव आ गया, CH तो एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड अल्कोहल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मेशन को ये क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। थैंक यू। इसी में ही नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब क्रॉस एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन में एक डिफरेंस है, जिसमें हम क्या करते हैं कि दोनों में हमें क्या करना होता है कि दो कार्बोनिल कंपाउंड को लेने होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्रॉस एल्डोल में हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो होंगे हमारे डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होंगे। और इसमें वन कार्बोनिल कंपाउंड के पास have alpha hydrogen and another don't have। दो कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों डिफरेंट होंगे, और उसमें से पहला जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जो दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। पहला डिफरेंस, दो डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस समझना है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि दोनों हमें सेम कार्बोनिल कंपाउंड लेने होते हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी होता है। क्रॉस एल्डोल में क्या है कि दोनों डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं और दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। जैसे कि इसकी रिएक्शन में हम देखते हैं, पहला हमने लिया एसिटाल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड, यही हमारा एसिटाल्डिहाइड होता है, ये एसिटाल्डिहाइड है, और ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें हमारा क्या बना, हमारा जो कंपाउंड है वो बना CH2OH CH2OH CH2CHO, ये हमारा इसका कंपाउंड बना, ठीक है। ये हमारा इसका कंपाउंड बना, और अब हम इसके क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में हमने क्या करेंगे, ये है इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में इसको हमने लिखा ऐसे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक और नेगेटिव CH पॉजिटिव, दूसरा हमारा क्या होता है यहाँ से ये H निकला, तो ये क्या बना CH2 नेगेटिव C डबल O और प्लस में HC पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बना। अब ये जो पॉजिटिव है ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा CH और नेगेटिव CH2 C डबल O।
यही कंपाउंड बनेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन कराई हमने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। वाटर का मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो H ने इसके साथ जाके बॉन्ड बना दिया। तो क्या बना यहाँ पे, ये CH CH2 और CHO। ठीक है, हमारा आज का हमारा कंपाउंड बन गया ये। यहाँ पे